नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अमेरिका के मार्केट क्या हो रहा है, यूएस मार्केट का इंडिया मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो अमेरिका के मार्केट पे नज़र रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी अमेरिका के मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि वजह से इन्वेस्टरों की नज़र यूएस मार्केट इन्फ्लेशन, फेड और ऑयल प्राइसेस पर है। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अमेरिका के मार्केट में क्या हलचल है और इसका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और हम लोग कैसे अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में ला सकते हैं। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं कि यूएस मार्केट का लेटेस्ट स्टेटस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस मार्केट की 12 अगस्त की ट्रेडिंग, मतलब कल की बात कर रहा हूँ मैं। S&P 500 लगभग 0.26 ऊपर रहा और नैस्डैक कंपोजिट करीब 0.54% चढ़ा, जबकि डाउ जोन लगभग फ्लैट ओपन था। यानी ओवरऑल मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नैस्डैक में टेक्नोलॉजी और एआई रिलेटेड स्टॉक ने मार्केट को सपोर्ट किया है, लेकिन पिक्चर कम्प्लीटली पॉजिटिव भी नहीं है। मार्केट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या करेगा। जैसे हम लोग का आरबीआई रहता है, वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बैंक रहता है, वो क्या करेगा। पार्ट 2 में समझेंगे कि इन्फ्लेशन का बड़ा अपडेट। अब आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर यूएस इन्फ्लेशन। जुलाई में यूएस कंज्यूमर प्राइस मंथली ऑन मंथ 0.1% बढ़ा, जबकि ईयरली इन्फ्लेशन में 3.4% रही। तो कोर इन्फ्लेशन यानी फूड और एनर्जी को होता है कि इन्फ्लेशन ईयरली बेस पर 2.5% रहे। यह डाटा मार्केट में एक्सपेक्टेशन के आसपास था। इसका एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो इन्वेस्टरों को लगा कि फेडरल रिजर्व के पास तुरंत इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर में फेड रेट हाई और मार्केट प्रोबेबिलिटी डेट के बाद 54% से 40% के आसपास गई। और जब मार्केट को लगा कि इंटरेस्ट रेट पर प्रेशर कम हो रहा है तो ग्रोथ और टेक्नोलॉजी स्टॉक पर सपोर्ट मिल सकता है। तो इस वजह से यूएस टीच स्टॉक में बाइंग दिखाने को मिल रही है। पार्ट 3 है कि मैं बता रहा हूँ एआई स्टॉक पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में एआई स्टॉक या हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो एआई पे बहुत ही चर्चा करेंगे। एआई बात करता है एआई स्टॉक की, ठीक है। बात करते हैं स्टॉक की। अमेरिका में एआई अभी तक मार्केट का मेजर ड्राइवर बन चुका है। सेमीकंडक्टर स्टॉक के साथ साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में भी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाने को मिल रहा है, ठीक है। और कोरवेव और सुपर माइक्रो कंप्यूटर जैसे स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसका मतलब ये है नहीं कि इन्वेस्टरों अभी तक फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पर बुलिश रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। जब किसी सेक्टर में बहुत हाई हो जाता है या अर्निंग को गाइडेंस में छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट की स्टॉक में बड़ा मूवमेंट ला सकता है। इसलिए एआई स्टॉक में अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी हाई है। आने वाले समय में एआई तो ग्रोथ करेगा ही, लेकिन आप अपने फंड के अनुसार देख लीजिएगा। और हम बात करेंगे ऑयल और जियोपॉलिटिक्स रिस्क पे। मार्केट में ये भी तो चल रहा है। तो बात करते हैं यूएस ईरान। आप समझ सकते हैं कि कितना प्राइसों का लेकर लेटेस्ट न्यूज़ $82-83 के रेंज में फंसा हुआ है। अब इसका स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है,
समझते हैं। ऑयल महंगा होता है ट्रांसपोर्ट पर, और प्रोटेक्शन कॉस्ट बढ़ा सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट लेकर क्वेश्चन हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रेट को स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन पर प्रेशर आ सकता है, इसलिए इन्वेस्टरों को तरफ से इन्फ्लेशन डाटा को पॉजिटिव देखकर, लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर भी क्लोजली मंथली दे सकता है। तो इस पर इंडियन मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडियन मार्केट पे अगर यूएस मार्केट स्ट्रांग रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, फेड रेट हाई रहता है, या ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका बेनिफिट इंडियन इक्विटी को भी मिल सकता है। लेकिन अगर ऑयल प्राइस शार्पली बढ़ा या फिर जियोपॉलिटिक टेंशन और बढ़ता है, तो इंडियन जैसी ऑयल इंपॉर्टेंट कंट्री पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड और यूएस फ्यूचर यानी बाकी यूएस मार्केट, क्रूड ऑयल, डॉलर, ग्लोबल न्यूज़ सबको साथ में देखना चाहिए। ठीक। और तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अमेरिका के मार्केट अभी पैनिक मूड में नहीं है। इन्फ्लेशन डाटा मार्केट को कुछ रिलीफ दिया है, एआई स्टॉक सपोर्ट हो रहा है, लेकिन ऑयल प्राइस में जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ा रहा है, रिस्क भी होगा। तो और याद रखिए कि मार्केट में न्यूज़ देखकर जो आप लोग ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल मत कीजिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड कीजिए। अगर आपको ऐसी यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट के इम्पोर्टेंट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।